नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आतिशी को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष आप विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। आम आदमी पार्टी ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लग गई है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता होंगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। 12,000 एमसीडी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, कल खास गिफ्ट देगी दिल्ली की छोटी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारकर भले आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में बैठेगी, लेकिन एमसीडी में अभी भी उसी की सरकार है। आज पूर्व सीएम आतिशी ने एमसीडी के 12,000 कर्मचारियों के लिए खास ऐलान किया है। कल होने वाली एमसीडी की मीटिंग में इन सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। आतिशी ने कहा कि हम पहले 4,500 कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं, अब 25 तारीख को 12,000 और कर्मचारियों को पक्का करेंगे। खजाना खाली छोड़ गई आप सरकार, महिलाओं को 2500 रुपए देने पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का जवाब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली आप सरकार भाजपा सरकार के सामने खाली सरकारी खजाना छोड़ गई है। इसके बावजूद हम अपनी वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए देने की योजना को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं। इसे विस्तृत योजना के साथ लागू किया जाएगा। विधानसभा सत्र से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मंत्री अपने अपने विभागों का गहन अध्ययन और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल की कमियों को ठीक करने के लिए ताबड़तोड़ कदम उठाए जा रहे हैं। इन सबके बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। विधानसभा सत्र से पहले भाजपा की अहम बैठक, बीजेपी दफ्तर में सीएम समेत मंत्री विधायक पहुंचे। दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत मंत्री और विधायक आज होने वाले दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले बैठक के लिए दिल्ली भाजपा कार्यालय पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विधायकों के साथ सदन में होने वाली कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। रविवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित विधायक दल की बैठक में भाजपा कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद और अन्य भाजपा विधायक मौजूद रहे। आप और भाजपा ने विधायक दल की बैठक करके तय की रणनीति, हंगामे की पूरी संभावना। विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसके हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। भले ही यह सत्र केवल 3 दिन का हो, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई की सूची सामने आई है और दिल्ली सरकार में सत्तारूढ़ भाजपा व विपक्षी आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की है, उससे यह साफ है कि विधानसभा में तीखी नोकझोंक होगी। दिल्ली विधानसभा के पहले विशेष सत्र की तैयारियां पूरी, लवली प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। आज एलजी पहले अरविंदर सिंह लवली को शपथ दिलवाएंगे और इसके बाद विधानसभा में लवली नए निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। दिल्ली की नई विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी को सत्र नहीं होगा। दिल्ली में अगले हफ्ते तेज हवाएं के साथ बरसेगी बदरा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजधानी में रविवार सुबह हल्का कोहरा रहा। साथ ही पिछले दिन के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई और मौसम खुशनुमा बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज आकाश साफ रहेगा। सुबह में स्मॉग और हल्का कोहरा हो सकता है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले सप्ताह दिल्ली में 2 दिन हल्की या बहुत हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम में बदलाव के साथ वायरल बुखार का प्रकोप, सरकारी अस्पतालों से कफ सिरप गायब। मौसम में बदलाव के साथ वायरल बुखार तेजी से बढ़ा है। दिल्ली के करीब हर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है। लंबे समय तक बुखार के साथ गले में दर्द, कफ बनना, खून के साथ कफ आना, गले में जकड़न सहित दूसरी परेशानी हो रही है। लेकिन ऐसी समस्या के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कफ सिरप गायब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नहीं है। मरीजों को बाजार से कफ सिरप खरीद कर लेनी पड़ रही है। मरीजों की माने तो दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक में पिछले 1 माह से मरीज कफ सिरप को लेकर परेशान है। सूर्य मंदिर में आग लगने से पुजारी की झुलसकर मौत, हीटर के संपर्क में रजाई आने की आशंका। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में सूर्य मंदिर में आग लगने से 65 साल के पंडित की झुलसकर मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि वह मंदिर में बने कमरे में बिस्तर के पास हीटर जलाकर सो रहे थे। चादर या फिर रजाई के हीटर के संपर्क में आने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। परिवार वालों ने किसी तरह का कोई संदेह जाहिर नहीं किया है।
होली की छत के धमाके से पाकिस्तान हुआ तबाह। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के तहत हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान पर 6 विकेट से विराट जीत दर्ज की है। विराट इसलिए क्योंकि इस जीत में सबसे बड़ा योगदान भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का रहा, जिन्होंने नाबाद 100 रन की शतकीय पारी खेली। इसके अलावा शुभमन गिल ने 40 और श्रेयस अय्यर ने 56 रन की पारी खेली। रविवार को भारतीय बॉलर्स में कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। मोदी सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात, ये योजना 1 अप्रैल से हो जाएगी लागू। केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर कर्मचारियों के उत्थान के लिए बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। ऐसे ही एक कदम कुछ समय पहले मोदी सरकार ने उठाया था, जिसका फैसला अभी 1 अप्रैल को लागू होगा। कर्मचारियों के लिए नई योजना की शुरुआत इसी साल 1 अप्रैल से होने जा रही है। लाखों कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। वहीं कर्मचारियों के लिए विकल्प भी होगा कि पुरानी स्कीम में खुद को रखें या नई स्कीम में जाएं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर आतिशी ने दी पहली प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी ने पूर्व सीएम आतिशी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। वहीं अब इस पर आतिशी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आतिशी ने एक्स हैंडल पर लिखा, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता की जिम्मेदारी सौंपने के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और विधायक दल का आभार। दिल्ली की जनता ने हमें विपक्षी भूमिका सौंपी है और हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी सरकार दिल्ली वालों से किए अपने सभी वादे पूरे करे। आज जाएंगे किसानों के खाते में 19वीं किश्त के 4,000 रुपए। किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज किसानों के खाते में 19वीं किश्त के रूप में 4,000 रुपए की सहायता राशि जारी की जाएगी। ये राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने वाले किसान अपने खाते में राशि की जांच कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली की अदालत से आपको राहत, चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इन नेताओं पर पिछले साल मार्च में पश्चिमी दिल्ली के निठारी चौक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रवर्तन निदेशालय के पुतले जलाने का आरोप है। सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा को बताया दिल्ली चुनाव का जायंट किलर। दिल्ली विधानसभा में 27 साल बाद वापसी करके भाजपा ने रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया है। प्रवेश वर्मा का नाम सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही रेस में था, लेकिन वो न सीएम बने और न डिप्टी सीएम। इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है। इसके साथ ही सौरभ ने प्रवेश को दिल्ली चुनाव का जायंट किलर बताया है। उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो में बताया कि प्रवेश वर्मा ने अपना चुनाव जिस तरीके से दिल्ली में लड़ा, जो हथकंडे उन्होंने चुनाव में अपनाए और प्रशासन ने जिस तरह से उनकी मदद की। दिल्ली के बाद गाजियाबाद की धरती डोली, जानी कितनी रही भूकंप की तीव्रता। राजधानी दिल्ली के बाद गाजियाबाद की धरती डोली है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रविवार को भूकंप दर्ज किया गया। दोपहर 3:24 पर दिल्ली एनसीआर के इस हिस्से में 2.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में सोमवार की सुबह दिल्ली में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था। अब केएमपी के जरिए दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे किसान, राकेश टिकैत का ऐलान। अपने मुद्दों को लेकर किसान फिर से मोर्चा खोलने वाले हैं। अब वे दिल्ली को केएमपी के जरिए चारों तरफ से घेरेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में एक दिन खेती की हड़ताल होगी, तभी फसल की असल कीमत मिलेगी। किसान अब लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना गिरोह के गुर्गे को दबोचा। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना गिरोह के एक संदिग्ध सहयोगी को हरीन नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी दीपक शर्मा को आर्म्स एक्ट के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था। दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था कि दीपक शर्मा हरिनगर में छिपा हुआ है। सूत्रों ने पुलिस को यह भी बताया था कि दीपक शर्मा अपने एक सहयोगी से मिलने वाला था। इस खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा से फरीदाबाद जाना होगा आसान, मार्च से शुरू हो जाएगा यह पुल। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा आवाजाही करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। मार्च से मंझावली पुल के शुरू होने से फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने पुल के बच्चे कार्य को पूर्ण करना शुरू कर दिया है ताकि मार्च में इसे लोगों के लिए कर दिया जाए। जिले में स्मार्ट सिटी से ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 24 किलोमीटर लंबी परियोजना पर काम चल रहा है। अमेरिका से निकाले गए 12 भारतीयों को लेकर एक और विमान पहुंचा भारत। अमेरिका से पनामा भेजे गए भारतीय नागरिकों को लेकर एक प्लेन रविवार शाम को नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से नागरिकों को अपने अपने घरों पंजाब, हरियाणा और यूपी के लिए रवाना कर दिया। पनामा से आने वाला ये भारतीय नागरिकों का पहला जत्था है जो तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट से इस्तांबुल होते हुए नई दिल्ली पहुंचा।
बीएसएफ ने भारत में अवैध रूप से घुसने पर 6 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। मेघालय में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 6 बांग्लादेशियों को पकड़ा है, जिनमें से कुछ पहले मुंबई में राजमिस्त्री का काम करते थे। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इन सभी 6 लोगों को शनिवार को तब पकड़ा गया जब वे रोजगार की तलाश में फिर मुंबई जाने के लिए बांग्लादेश से मेघालय पहुंचे थे। महिला दिवस पर नई पहल करेंगे पीएम मोदी। हर महीने की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इस मन की बात में उन्होंने युवाओं और नारी शक्ति की बात की। उन्होंने महिला दिवस पर एक नई पहल का भी ऐलान किया। उन्होंने इसरो और स्पेस सेक्टर को लेकर कहा, इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बढ़ रहा है। दूसरे देशों के बहुत सारे सैटेलाइट्स इसरो भेज चुका है। एक बड़ी बात यह भी रहा है कि स्पेस साइंटिस्ट की हमारी टीम में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महाशिवरात्रि के बाद नहीं बढ़ेगा महाकुंभ का समय। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने महाकुंभ नगर में महाशिवरात्रि स्नान पर्व की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि महाकुंभ 2025 के विस्तार की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आयोजित होता है। यह कोई वाटर पार्क नहीं है जिसे मनमाने तरीके से बढ़ाया जा सके, इसलिए महाकुंभ विस्तार की चर्चा करना अनुचित है। पीएम मोदी ने स्वस्थ रहने का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ देश के लिए मोटापे की समस्या से निपटने पर बल देते हुए रविवार को देशवासियों से खाने के तेल की खपत में 10% की कटौती करने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ताजा कड़ी में उन्होंने एक शोध का हवाला देते हुए कहा कि आज हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है और बीते कुछ सालों में ऐसे मामले 2 गुने हो गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।